खंड भुसावल क्षेत्र में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों ने 278 बूथों पर गटकी 2 बूंद जिंदगी की। कस्बा भुसावल सहित ग्रामीण अंचल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जहां बनाए गए विभिन्न बूथों पर कार्मिकों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई और पोलियो मुक्त देश बनाने में अपना सहयोग देने की अपील की। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कार्मिक चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत सीएससी प्रभारी एवं कार्यवाहक ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलराम मीणा द्वारा पोलियो की खुराक पिलाकर की, जिसके बाद ब्लॉक में बनाए गए सभी पोलियो बूथों पर कार्मिकों द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। अभियान के पहले दिन बूथों पर दवाई पिलाई गई, जबकि अब 2 दिन पोलियो बूथ से छूटे बच्चों को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। कार्मिक प्रवेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि खंड बैर में पोलियो अभियान के लिए कुल 278 बूथ एवं 17 जोन बनाए गए हैं, जिन पर 40 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। हमारे भरतपुर जिले में जो अपना पोलियो का सप्लीमेंट्री राउंड है और जो 25 जिलों के साथ में 18 तारीख से और 20 तारीख तक का जो सप्लीमेंट्री राउंड है वो आज से शुरू हुआ है, जिसमें हमने 17 जो हमारे ब्लॉक में जोनल एरियाज़ हैं उनमें लगभग 40 सुपरवाइजर्स की टीम लगाई है और हमारे लगभग 278 बूथ बनाए गए हैं पूरे ब्लॉक में, जिससे अपने लगभग 36,300 के लगभग जो बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के उनका कवरेज बढ़ाया जा सके। भरतपुर का जो बूथ कवरेज है उस पर हमने अब की बार ज़्यादा जोर दिया है, जो कि लगभग 40% 41% है कई सालों से। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि बूथ पे आके ही बच्चे ज़्यादा टीके लगवाएं, जिससे थोड़ा बूथ कवरेज में भरतपुर ज़िला ऊपर आए। और फिर उसके बाद अगले दिन राउंड है वो लगभग घर घर जाके जो बच्चे छूट जाएंगे उनके लिए है, घर घर जाके और उनका सबका सर्वे करके जो छूटे बच्चे उनको पोलियो की दवा पिलाई जाए। 3 दिन कस्बा भुसावल में इंदिरा रसोई द्वितीय का फीता काटकर किया गया शुभारंभ। कस्बा भुसावल के कुंडा जलाशय स्थित आश्रय स्थल पर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका द्वारा खोली गई इंदिरा रसोई द्वितीय का शुभारंभ किया गया, जहां जरूरतमंदों को भोजन करवाते हुए इंदिरा रसोई के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोइयों से जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिल रहे सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन को देखते हुए कुछ नवीन रसोइयों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें एक रसोई भुसावल नगरपालिका क्षेत्र में भी अतिरिक्त खोली गई है, जिसका शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता प्रकाश जाटव की अध्यक्षता में किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षदों द्वारा भाग लिया गया। कस्बा भुसावल में खोली गई इंदिरा रसोई द्वितीय का शुभारंभ अतिथियों द्वारा फीता काटकर पट्टिका का पर्दा हटाते हुए किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी ने भोजन करते हुए गुणवत्ता की जांच की और उसे सही बताया। नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता प्रकाश जाटव ने बताया कि इंदिरा रसोई पर कोई भी जरूरतमंदों का सहायक बन सकता है और विभिन्न मांगलिक कार्यों के साथ साथ कभी भी तय शुल्क अदा कर भोजन करवा सकता है। इस अवसर पर पार्षदगण और नगरपालिका स्टाफ मौजूद रहा। उपखंड भुसावल के नेशनल हाईवे पर लावारिस अवस्था में घूम रही महिला को कराया अपनागर आश्रम में भर्ती। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर लावारिस अवस्था में घूम रही एक बेबंदित महिला प्रभुजी को अपनागर सेवा समिति भुसावल के पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस की मदद से भरतपुर के बजेरा स्थित अपनागर आश्रम में भर्ती कराया। समिति की पूर्व अध्यक्ष सीमा भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति सदस्य चौकरवाड़ा निवासी लक्ष्मण बंसल ने सूचना दी कि एक बेबंदित महिला नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के आसपास घूम रही है। सूचना मिलते ही वे मनीराम धाकड़ फतेह सिंह फेटा के साथ मौके पर पहुंची, जहां उक्त महिला से बात करने पर बताया कि उसकी एक 18-20 वर्ष की बेटी थी, जो पिछले वर्ष कोरोना के चलते मौत के मुंह में चली गई। उसका बेटी के सिवाय कोई नहीं था, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और वह घर से निकल गई और भटकती हुई यहां पहुंच गई। इतना कहते कहते उसका गला रुंध गया। इस दौरान वहां काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद उसे भोजन करवाया गया। उक्त बेबंदित महिला की उम्र लगभग 45 से 40 वर्ष होगी, जिसने सलवार सूट व हवाई चप्पल पहन रखी थी। हलैना पुलिस के सहयोग से एम्बुलेंस द्वारा बजेरा स्थित अपनागर आश्रम भेज दिया गया।
अपनाकर सेवा समिति भुसावर द्वारा किए गए इस कार्य के लिए सभी ने उनका आभार जताया।